22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की भी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीते रोज अंतिम संस्कार से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर पहुंचकर शुभम को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा परिजनों को मिलकर उन्होंने सांत्वना दी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुभम द्विवेदी के घर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने इसका कारण दिया है कि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब बताइए। मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी। क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की सियासत ने अखिलेश यादव को इस कदर अंधा कर दिया है कि आतंकी हमले में मारे गए एक व्यक्ति के घर वे सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं कि उनका कोई संबंध ही नहीं है। आज इस आतंकी हमले में पूरा देश एकजुट है। देश के हर कोने कोने से लोग इसलिए चिंतित और दुखी हैं कि निर्दोष लोगों को मारा गया है। क्या संवेदना जताने के लिए भी संबंध देखे जाते हैं? और क्या एक भारतीय का दूसरे भारतीय से कोई संबंध नहीं है? अखिलेश यादव ने तो मानवता को कोई संबंध ही नहीं माना है। अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, अभी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। तो क्या उन्हें अपने राज्य के निवासी की हत्या पर दुख जताने के लिए किसी रिश्तेदारी की आवश्यकता है? अखिलेश यादव को यह बताना चाहिए कि जब वे अपराधी मुख्तार अंसारी के लिए फातिहा पढ़ने गए थे, तब उनका कौन सा पारिवारिक रिश्ता था। परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं। परिवार का दुख बांटने और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। हाँ, हो सकता है कि शुभम द्विवेदी के घर जाने से उनके अन्य कोई संबंध बिगड़ जाए, शायद इसलिए वे इस मामले में आरएसएस की एंट्री करवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर हम नहीं जा रहे हैं, भाजपा वहां कुछ भी करा सकती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब एक फौजी के यहाँ गया था, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लीजिएगा। और अभी तो आप मेरा साथ दे रहे हो, 5 मिनट उनका साथ देने लगोगे। अभी हमें ही जाने के लिए कह रहे हो। मुझे याद है एक फौजी के हमें गया था एज ए मुख्यमंत्री, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लेना। अखिलेश यादव सिर्फ यही नहीं रुके, वे हर बार की तरह इस मामले में भी मीडिया को निशाना बनाने से नहीं चूके। कश्मीर में एक पत्रकार के साथ हुई हूटिंग और हंगामे की घटना पर वे तंज करते हुए दिखे और कहा क्या, आप सुनिए। इसलिए आप कब उनके साथ हो, 1 मिनट हमारे साथ हो बस, ये पूरा देश जानता है। इसीलिए आपने देखा नहीं किसी मीडिया के एक रिपोर्टर के साथ क्या व्यवहार हुआ है। वो इसलिए व्यवहार हुआ है क्योंकि पिछले कितने वर्षों से आप क्या गा रहे हो, क्या सुना रहे हो। आप सच्चे पत्रकार नहीं बचे हो। अगर सच्चे पत्रकार आप लोग बन जाएंगे, उस दिन देश की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। जी हाँ, फिर वही गोदी मीडिया का राग। शायद अखिलेश यादव को किसी ने सलाह दी है कि मीडिया पर इतना हमला करते जाओ कि मीडिया आपसे सवाल करना ही बंद कर दे। दोस्तों, देश की राजनीति में कई राजनेता हुए हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में वोट बैंक और अपनी राजनीति को तरजीह दी है। अखिलेश यादव उनसे भी एक कदम आगे निकल चुके। वैसे सैफई में बॉलीवुड के ठुमकों में आनंदित रहने वाले राजनेताओं से ये उम्मीद करना बेमानी ही होगी कि वे इस संकट की घड़ी में एक जिम्मेदार नेता की भूमिका निभाएं। और अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव ठहरे।